किया जाए, उनके नाल मुहब्बत की जाए, उनकी जान की परवाह करे, उनका ख्याल करे। वो अगर बंदे की आदि लत्त ते जख्म आ गया तो इधर कोई कुत्ता लगा जाता है तो उनकी लत्त ते जख्म है तो उनका भी ख्याल करने की कोशिश करे। कोई बिल्ला है, कोई जानवर है, कोई शय है, कोई खोता है, कोई घोड़ा है, उनका भी उवें ही ख्याल करे जिमें किसी इंसानों का किया जाता है। उनके नाल भी उवें ही उनकी मुहब्बत करे, हर चीज़ उन्होंने मुहब्बत करे। दुआ कि वालदैन के नाल तां पागलपन तरह इश्क करे, आदा इंतहाई इश्क। अपन तो अजे तक नबी पाक सरकार नाल ना हो सका तो वालदैन नाल खैर अल्लाह करे हो जाए। वो भी तो इंसाफ पसंद, इंसाफ करे घर के मामलात। जज जरूरी नहीं है कि जज इंसाफ करे, आप हक करिए। बेटियां के हकूक, भैनों के हकूक, वालदा के हकूक, भाइयों के हकूक, आदि जो रिश्तेदारों के हकूक हैं, जोड़े भी जो जायज़ हक के इंसाफ जो जोड़े मामला तुहाडे हथ च उन्होंने हिसाब नाल इंसाफ करे। और की होर की फरमाया हाँ, तो आदे आप किसी तो बेहतर ना समझे आदे दिल दे विच। हुण जिवें मैनू ये लगता है कि मैं अल्लाह के फजल नाल मैं आदे आप किसी तो बेहतर नहीं समझना, पर इस कुर्सी तो मैनू यही बहाना पाउंदा भी मैं तो कोई बड़ी आला शख्सियत हाँ। उनकी वजह यह है कि तुसी सारे हजरात मैनू मिलना चाहते हैं तो मैं किदां दे उचेरा हो तो बस कोई वेखना चाहते तो तुहानूं निगे उसा, वरना मैनू इत्थे बहन की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो सारा तो अखीर से होना चाहिए आदे हिसाब नाल, आदे समझ के हिसाब नाल। लेकिन इत्थे सो अंदर दे विच इंसान दे आजी होनी चाहिए और आदे आप सारिਆਂ तो कमतर समझना चाहिए। और की हाँ, तो ईमानदार जिहड़ा है वो रहना है हमेशा, हक करना है, किसी का हक नहीं खाना, किसी नाल वादा नहीं करना, किसी नाल ज्यादती नहीं करनी। तो ये जिहड़ा है वो 5 कवानीन जिहड़े ने अहले दस्तगीर दे हैं। तो जिहड़े भी आदे आप को अहले दस्तगीर खाना चाहते हैं, मेरा फिरका तो अहले दस्तगीर है। मैं उन्हां च होना चाहना जिन्हां च 5 गल्लां होवन। मैं आदि गिनती उन्हां च कराना चाहना। उन्होंने अहले दस्तगीर आख लो, उन्होंने कुछ भी आख लो, वो जो कुछ भी है दुनिया जिहड़े भी लोग हैं मैं उन्हां दा हिस्सा बनना चाहना। मेरी ये ख्वाहिश है। तो मेरा दिल ये है कि जिहड़े भी अहले दस्तगीर या दस्तगीर नूं मनण वाले हज़ूर गौस पाक नूं मनण वाले, शाह हुसैन कमाल नूं मनण वाले या ईवन कलमा पढ़न वाले, उन्हां च सारियां गल्लां मौजूद होवन ताकि असीं ये दुनिया नूं विखा सकीए कि असीं सरकार दे जिहड़े मनण वाले लोग हैं असी दिल दे किस तरह है या साड़ी कितनी असी सच्चाई ते प्योरिटी है साडे अंदर। ते मुड़ हटते गल वो मैनू एक कुर्सी तो उच्चा बन तो मैनू आदि याद आ गई कि लोगां मतलब लोगां तुसी लोग ने होर भी इर्द गिर्द मैनू पीर बना दिता है एवें दिगाने। ये हादसा हो गया, ये एक हादसा होया, ये दिगानी हो गई। ये मैनू नहीं पता है किवें होया, सिर्फ जो मैनू इहदे समझ आउंदा है वो इस तरह होंदा है कि मैं सिर्फ सरकार दे घर जम्मा, मतलब नबी पाक सरकार दी आल दे या गौस पाक दे या अगू दीवान दस्तगीर दा मैं इकलौता बेटा तो इस वास्ते। लेकिन हकीकत दे विच मेरे दिल विच ना कोई पीरी मौजूद है, ना मेरे अमल दे विच कोई पीरी मौजूद है, ना ही मैं आदे आप पीर बनाना चाहना, ना मैं चाहना मैनू कोई पीर समझे, ना कोई चाहना कि मैनू कोई जिमें बाबुल शाह फरमांदे कि चल बोलिया चल उत्थे चलीए, ना कोई जिते होमन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी अयो जात पछाणे। मेरी तो जात जी पछनीजी खलोती है ना, मैं तो इस गल तो बड़ा औखा तो ना कोई सानू मन्ने। ये मनीवन वाला जो काम है वो मैं एवं बांदर वाली मेरिया छनूंगियां मैनू दिहाड़ी कोई 10 थारे टाइम दिता किसी उदे किया खलोता एवं लोगों को राजी करता बना। मैं आना भी कोई राजी हो जाए तो मेरे कोई आधे मामला समझ जा तो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो किसी उदे तो किसी उदे एवं बांदर तरह जंप मारता बना, किसी उदे पहुँच गया, किसी उदे वो बंदे जोड़ा है मैनू पीर समझ लेंगे। कोई इन्हें कोई पीरी कायम नहीं की फिर ना, तो ना ही कोई पीर बना बना तो ना ही कोई पीर बनने की ख्वाहिश है। मेरे नज़दीक है जोड़ा कुछ ये मैं हाँ ये जिमें एक कुत्ता ये जो मैं पीर जिंद जिंद गल बन गया जी गल मैं बन गया वो मेरे ख्याल से होया है कि मैं एक को कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा सी जोड़ा कि आदे मालिक नाल वफादारी करता है, आदे मालिक दे नाल वफादारी निभाइंदा है। तो वो बनने की ट्राई करने दे विच वो मैं एवं दिगाने में दड़ेचू पीर बन गया। सिर्फ मैं तो आदे साहब दे नाल, आदे देवन वाले नाल, आदे इज्जत देवन वाले नाल, प्यार देवन वाले नाल
पैसे देवन वाले नाल उनदे नाल आदि एक मुहब्बत नूं निभावन दी ते वफादारी अजे कुत्ता भी सही तरह नहीं बन सका। वो अगर बन जावा तो मैं समझना कि मैं कमाल हो जासा। तो वो बनन की कोशिश की तो विचों मैनू पीर घट मारा मेरे विच। सो गल है कि मेरी हैसीयत इस तो वध कोई नहीं है कि जिहड़ा आदे मालिक के दरवाजे ते बंद है तो उत्थे पुछल छुछल लांदा है ताकि जिहड़ा है वफादारी का सबूत मिले भी मैं नौकरी कर रही हूँ। सिर्फ नौकरी विखांदे विखांदे इहदे कदाऊं दे कोई ऐसी पीरी शीरी जिहड़ी है वो मौजूद नहीं है। ना ही मेरे कोई कमाल है, ना ही मैं कोई खूबी है, ना ही कोई अच्छाई है, ना ही कोई आलापन है, ना ही कोई अमल है ऐसे, ना ही हुलिया ऐसा। और हुलिया तो मैं खास तौर पर प्रोग्राम बनाते नहीं ऐसा रखना कि बंदे मैनू पीर ना समझे। मैं कोई ऐसा बनिंदा नहीं है कि वो थोड़ा जिहा मैं करा वो बिचू। बल्कि मेरा एवं मैनू रब्बू अल्लाह ताला की तरफों शुरू तो भुख घट लगती है। पता नहीं शायद वो जीन्स आए अबू वाले तो वो खाना घट खाते रहे, उन्हें बड़े इवें जोत शोध किए तो वो भुख मैनू भी ज़्यादा ना। बल्कि मेरे बेली आते सरकार हसते हैं असी इवें आवारागर्दी करते होंगे अस। वो मैनू आते साईं तुहाडा ही ते नूर भरा होया तो साडा क्या कसूर है, तो भी सानू तो भुख लगी खलोती है, असीं तो रोटी खानी। तो वो जिवें होश संभाला तो वो मतलब ये मजाक की गल करते हैं, मैंने जोक मारते हैं। तो वो जिस मैं होश संभाला तो मैं रोजे रखने शुरू कर दिए। वो मैं अबूरा तो सुना कि हाँ जोत तुम अबूरा तो पुछते पे कि वो ना आप सारी जिंदगी जदा का इवें वो मतलब उन्हें इबादत शुरू की सारी जिंदगी आप रोज़ा छड्डा ही कोई, पूरी लाइफ है कोई रोज़ा ना छड्डा। वो मैं जिवें बच्चे सुनते किसी गल से एवं लगन की कोशिश करते वो मैं भी सुन लिया तो भुख मैनू रब्बू नहीं लगती आई। कोई मेदे का मसला या कोई खराबी हो सी कोई वो मैनू भुख कि घट लगती है। मैं क्या लै भी है तो कम मैं तो सौखा काम है तो इबादत सुना सारी वड्डी है तो मैं तो आप रोज़ा नहीं छड़ना। वो 12 साल का मैं होया तो मैं भी रोज़े रखने शुरू कर दिए, रोज़ा नहीं छड़ना। वो रोज़े रखते रखते इवें कोई 30 31 32 साल 33 साल 34 साल उम्र हो गई तो रोज़ा इवें ना छड्डा कुछ ज़्यादा। ये शायद एक अद्धी बारी कोई बीमार हो गया या 1-2 बारी तो कोई 2 4 या 5 विचों छड़ भी दिते 2-3 दफ़ा शायद। लेकिन वैसे तकरीबन सारे रोज़े हमेशा ही रखता। वो विचों जिसले मैं तुहाडे हज़रात की खिदमत हाज़र होना तो जिस जाना सूं पीर तो अगे रब्बू बना बनाया वो मैं अगू दसना भी अगू रमजान शरीफ हाज़री देनी उन्हें आखना जी सही काई खानी। मैं नहीं नहीं रोज़ा है ओ साईं रोज़ा है अच्छा 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कभी ये तो काम होर काम मगा लगा जाता अगे अगे जो है मेरे कोई ऐसा रोज़े नाल मैनू होर नेक समझन लग जाते भी कोई बड़ा कोई पीर है तो बड़ी कोई खालिश है। मैंने तो रब्बू भुख नहीं लगती तो मैं तो इस बार रख लेना। मैं आखा भी रोज़े नहीं रखने आप वैसे ही छड्डने शुरू कर। मैं क्या तो मैनू समझते भी बड़ा कोई आला शख्सियत वो मुड़ मैं कोई 2-3 साल विचों रोज़े जान बोझ के छड्ड ते मुड़ मैं आखा भी यार मुड़ हुण कोशिश करना कि रोज़े मैं किराऊं ना जावां जी। नहीं जी नहीं रोज़ा रखने नाल मैं किसी तरह भी आला शख्सियत नहीं बनता। मेरी आला शख्सियत किसी हिसाब नाल भी नहीं बनती। तुसी आला ने तुसी सारे आला ने जिहड़े मेरे रंगे नूं आदे नाल लई फिरदे ने। तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडी मुहब्बत, तुहाडा एहसान है, तुहाडे सारे हज़रात दा वड्डापन है। तुसी बहुत आला कि तुसी मैनू कबूल कीती फिरदे। तो बाकी ये कि मेरा तो होर तरह दी ख्वाहिश है, होर तरह के मकासद हैं, होर तरह दी सोचा है ना। मैं कोई वो पिछले दिन जी बल्कि इतने 1-2 लोग है कि मैंने आख रहा है कि जी कोई लोग जोड़ा है बड़ा गलत गुफ्तगू करते हैं थोड़े कि जी अं है जी तई तो लोग उन्होंने इतना उन्होंने मन्नी जाते नहीं वो लोग मेरे तक कवड़ींदे कई मैंने गाली कढ़ते हैं कोई की आते बंदे होर वध जाते वो मैं जिधर जाना 4 होर वाधू आए खड़ोते होंगे वो मैं ना यार मैं कोई क्या दा मारते मैं इन्होंने किया है अल्लाह ताला का ही कोई हुक्म सर कोई फरमान जी 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 हाँ चलो वो मैं करना तो इस वास्ते मेरी मुड़ तुहाडे मेरी हर दफ़ा गुजारिश होंदी है आज जाना गुजारिश भी है तो हमेशा करता रहा सा तो उनकी गुजारिश यही है कि मैनू कुछ भी ना समझो मैं कुछ भी नहीं हाँ मैनू तुसीं आदा भाई दोस्त समझ लो तो इस दरवाजे का एक अदना चौकीदार तो वो कुत्ता जड़ा वफादारी की कोशिश वाला तो बस होर कुछ भी नहीं नथिंग एल्स कोई अहम गल कोई
नहीं नहीं, मैं तो खादिम हाँ, मैं तो इसे पर हाजिर बनी हो तो दिखाने में इवें तो बन गई हाँ, इवें जा जा तो राजी करने च मैंने पीर बना लिया भी तू पीर का पुत्र हसो एडे बड़े पीर का की कर सी तुम पीर आ ते की कमाल कर सी कई शैब है कोई नहीं बिल्कुल तमाम मैं तो आ ही जाना है जी तुम इतना मुहब्बत नाल ते प्यार नाल आंदे ने तो पर तो मैं हाजिर हो जाना आना है जी आना है इंशाअल्लाह तो जिन्होंने को जेडे हजरात मैनू इवें बुलाते ना दे को इतने प्यार नाल तो मैं उन्होंने खिदमत हाजिर हो जाना तो इनका यह मतलब नहीं होता भी मैं कोई बड़ा पीर बनते आया खलोता या मेरे च बड़ी कोई खूबी है मैं तो वैसे सरकार दीवान दस्तगीर तो इलावा वैसे पीर किसी को मनता ही नहीं है तो बस वो ही है पीर पीरी पूरी मुक गई उत्थे बाकी सारा ही जोड़ा है वो एवं ही मेरे तरह डिंगे च पई है सारे कोई एवं गुजारा करते हैं लेकिन बहरहाल इज्जत एहतराम सारे दे करने सारे सादात कराम का भी दूए भी जोड़े बजुर्ग हजरात हो पर यह भैया कबूतर नूं कां बना देवन वाला ते कां नूं कबूतर ते फलाना ये सारियां बड़ियां अजीब जिहियां गल्लां है असी नबी पाक सरकार नाल तो मुहब्बत कर नहीं सकने गौस पाक नाल तो प्यार का इजहार कर नहीं सकने तो एवें पीर कोई एवें डचोंग जिहा कोई मेरे वर्गा बंदा है वो बड़ा कोई कमाल कीती बंदा है कोई शैब है कोई नहीं सारे ही एवें हो सका कोई मेरे रंगे कोई मेरे तो ही बैड तो ये बिल्कुल सारा बैड काम ने तो ये सारा छड़िए तो मैं जड़ा हाँ मैं तुहाडी खिदमत दे विच तुहाडा खादिम बनते तुहाडा मुलाजम बनते तुहाडा भाई दोस्त खिदमतगार बनते हजूर गौस पाक की तरफों उन्होंने गुलाम बनते तुहाडी खिदमत हाजिर होंदा रहा जितना देर अल्लाह पाक हिम्मत ताकत समझ दी तो जिथे जिथे तुसी आखसो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है दुआ मैं बहुत दफ़ा ऐसा आखा है कि मेरे ते अल्लाह ताला दा फजल है मेरा ठीक है रोज़गार मेरे को पैसे से वाह होंगे वाह तो मुराद बई जिंदे नाल मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है पै कोई नहीं मेरे को शुक्र अल्लाह का कोई नहीं पै क्योंकि मैंने इजाजत नहीं आई साइयां का फरमान आ कि जमा करने जोड़े हराम हैं पैसे तो वो शुरू तो जमा कदे नहीं किए लेकिन मैनू महीने की आमदनी मुनासिब अच्छी खासी आ जाती है जिन्हें मेरा बेहतरीन गुजारा होता है तो मैं अगे थोड़ी कई बार खिदमत अर्ज किया है लेकिन हूँ जाहिर है मैं इतने अगर मैंने बार बार बंदे आ दिते जाते मैं किनू किनू आखा परा कर मैं सारा दिन ही हो जाता रहा वो मुड़ मैनू लैना पै जाता है लेकिन मैं और मैनू लमण कोई यार ही नहीं है कि मैं कोई बड़ा बड़ा बंदा हो गया मैं तो 2 रुपये भी लै सा मैं तो बहुत छोटा जहा इंसान हाँ इंदे कोई बड़ाई नहीं है इंदे है कि गल करने का मकसद है कि मेरी जरूरत नहीं तुसी जिस भी मैं इवें हाजिर होना मेरा सलाम कबूल कर लिया करो पैसे जोड़े होंगे मोड़ी मैनू दसो तो मैं तो बहुत गत ही ली सा इवें दिगाने मैनू मेरे ही पास होता लेकिन बेहतर तरीका इंदा यह कि तुसी आदे करीब सादात कराम का पता करो जेड़े जिन्हों के हालात मामलात ज़ाहरी दुनियावी अच्छे नहीं हैं सही नहीं हैं जेड़ा मेरा हिस्सा है जेड़ा हजूर गौस पाक का हिस्सा है जेड़ा दीवान दस्तगीर का या साडा बना के तुसी उरा मैनू देंदे ने वो उन्हां दी खिदमत दे विच पेश कर दिता करो मेरी रोजी है उन्होंने सदके उन्होंने दुआ के सदके होर वध जाए मेरी नहीं घटनी अल्लाह के फजल नाल ते वो मैनू ना दिते करो पैसे पूसे लेकिन मुड़ भी तुसी पकड़ा सो तो मैं मुड़ पकड़ ली सा लेकिन मैंने जरूरत नहीं है मेरे ते अल्लाह का फजल है मेरे तुहाडा ही दुआवां दित्तियां हुई मेरा वाह वाह चंगा काम चला होया गुजारा होंदा भी है अच्छा तो आ एक ज़हीर तून नाल मैं इहदे नाल हिस्सा रखूँ इनू बड़े घने हो जाते हैं पैसे और मैं आना जे मैं टाइम मैं देना मैनू देंदे 500 रुपया तू 50,000 लै आना ये इहदे नाल मेरा बड़ा रोला है तो एक बारी पैसों की बारिश हो जाती मैनू आख्या आइंदा मैं तेरे नाल हिस्सा रखसा बई तू मैं वरना एवं नहीं जाना वो 500 मेरे बोझे च लै लिया कर बदल लीए तू साढ़े लै लै कर तो सानू आदे दिते थे तो चलो जी ज़हीर साहब तो ज़हीर साहब नूं दिओ ते जेड़े मेरे वाले वो सादाते कराम नूं दिओ जेड़े उत्थे तुहाडे अवार्ड गवार्ड पता कर लो जेड़े सैयद हैं खालिद सैयद होवन सरकार दी आल होवन ते उन्हां दे हालात ठीक ना होवन वो महीने का या 4 महीनों का या 6 महीनों का उन्होंने ला सकते हैं उन्हों का ला दो उन्होंने खिदमत कर दो मैं भी राजी हो जासा सरकार घने खुश हो सन मेरे तो उन्हें खुश कोई नहीं उन्हें आखना अगे बोझे जिन्हें सह सारे दो से बोझे सट्टी जाते चंगा भला निज़ाम चलता पी है मैंने लोड़ नहीं तो बस मैनू अदना खादिम समझो आधा गुलाम समझो सरकार का गुलाम समझो और उन्होंने दरवाजे का एक अदना
और तुसी ये दुआ करो कि मेरी जी मैं वफा निभावन की कोशिश कर रही हाँ, एक कुत्ता बनने की कोशिश कर रही हाँ, उनके मैं कामयाब हो जाऊँ। वो वफादारी जी मैं वफादार रखी जाऊँ। तो बाकी तो सारी है बंदरबाजी है, मैं उधर बज गया तो उधर बज गया। तो दिहाड़ी असी कोई मतलब 6-6 जिले फेर लेंगे, 7-7 जिले फेर लेंगे, उत्ते भी उत्ते भी उत्ते भी उत्ते। वो सिर्फ मकसद ही होता है भी उन्होंने भी राजी करना है, उनकी भी मिन्नत चला गया, उन्हें भी खुश करता। वो मेरे आधे बड़े मामलात हैं, मैं वो असल तुहानू खुश करते आधे कोई मामलात सैट करूँ होना, और मैं कोई शायद देवन नहीं आया खड़ोता होना, मैं तो उल्टा तुहाडे कोलों लवण होना। जिहड़ी ईमानदारी वाली गल है, जिहड़ा तुसीं हज़रात मैनू सद्दे ने ना, मैं तुहाडे कोलों दुआ लवण होना। तो देवन जब तुसीं कोई समझो तो वो तुहानू रोज़े वाला देसी तो दीवान दस्तगीर तो गौस पाक देसी, मैं तो दे नहीं सकना। ना मेरे को कोई शै है, ना मैनू कोई वल है, ना मैनू चज है, ना मैनू तवीत लिखना आवे, ना मैनू दम करना आवे, ना मेरी कोई पगड़ी, ना मेरा कोई हुलिया, ना मेरा कोई हिसाब किताब, ना मेरा कोई सिलसिला ही कोई नहीं, बिल्कुल ही फारेग। तो सिर्फ तुहाडी मुहब्बत है, मैं नखरा करते बने। हाँ जी, बस दुआ ही है जी, वो दुआ मैं तुहाडी लैना तो तुहानू देना। आप इसे वास्ते हाज़र होना भी तुहाडे रंगे पीर साहब से मैनू दुआ दी सी, बोदले पीर ने माशाअल्लाह तुसी इदू मेरे अगे ही 2 सबान बैठे ये भी बोदला साहब है तो बाबल ने। तो बस तुहाडी दुआ मैनू दी सी तो मैं तुहाडी दुआ लेना। तो बस राजी रहो, खुश रहो, कोई गलती गुस्ताखी किसी। हाँ जी सर, जी 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 मेरी समझ अगर होया तो मैं जी 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 ठीक बैठ साहब। तुसी सारे सुन लिया है सवाल कि जी एक साहब ने किसी नाल शादी कर ली तो उस उन्होंने कोई गिफ्ट दिते तो बाद तलाक दे दी तो उस गिफ्ट पिछा मंग लिया। कदे गिफ्ट ही पिछा मंगीजे यार। तो गल है कि वड्डे इखलाक का तो वड्डे होने का सबूत देना होंदा है, शई की थोड़ नहीं आती बंदे नूं। जेड़ा बंदा तुहाडे नाल 2 दे रही है, 4 दे रही है, महीना उस गत्ता है, 5 साल गत्ते, कुछ भी हालात ऐसे होए अल्लाह ताला की तरफों कि तुहाडा आपस में नहीं चल सका, तो जड़ियाँ 2-4 शई दित्तियां हुई हैं वो पिछा लैते तो कि आप दुनिया फतह करनी। वो चलो कोई चेता तो रासी उन्होंने भी यार किसी नाल जेड़ा वाह पिया 4 दिन किसी नाल जिंदगी गुजरी आई तो पिछा लैते की करना। तो उस नीयत नाल अल्लाह पाक आपां नूं होर दे दे। इवें लोग फौरन पिछा इवें इस तरह की चीज़ां डिमांड करन लग जाते हैं कि जी साडी ओह शै दो, साडी ओह शै दो। कि बल्कि कई तो जेडे बच्चे हैं उन्होंने तो खास तौर पर मैं अक्सर आना कानून के हिसाब नाल ही अल्लाह दे ही दुनियावी भी बालां ते मां का हक होंदा है, जेता चेर वो बालिग ना हो जावन, जेता चेर वो 16-18 साल के ना हो जावन। कई हाँ ये चलो एक अहम मौजू है, ये तुहानूं दस देवां। अपने बंदे बड़ा जाती करते हैं, बड़े वादा करते हैं और ये गलत है और ये गुनाह है, अदालतें चले जाते हैं या वैसे तंग परेशान करते हैं। खैर अदालतें तो हुण क्लीयर हैं, वो तो मां नूं ही कर देंदियां, मां नूं ही देंदियां। लेकिन कई बंदे जिते जड़ियाँ बेचारियां अदालत नहीं जा सकदियां या जिन्हां दा कोई जामन वाला नहीं होंदा, वो कमज़ोर होंदियां या भर बिरा कोई नहीं या उन्हां दी कोई सार लवन वाला कोई नहीं, उन्हां कोलों बच्चे खो लेंदे। सो ये गलत है, बच्चे बंदे दे नहीं हैं, बच्चे मां दे हैं। मां का हक पहला है, 3 बारी मां का हक है तो चौथी बारी बाप का हक है। हुण आपां बंदे हैं जिंदे मतलब नहीं है भी बंदे वाले पासे टुर पवीए, बंदियां का हक नहीं बनता। जिहड़ी मासूम छोटी औलाद है वो मां कोल ही कफालत है, उन्होंने मां ही उन्होंने पालसी। और कई आते लो जी मैनू वो देंदी नहीं, मैं जेड़ा है वो खर्चा मुड़ मैं क्यों देवां भाई, जाए तेरे ना, तू बंदा है ना, तू मर्द है ना इस सोसाइटी का, तो अपने मुआशरे का ये निज़ाम है कि मर्द ही घर का निज़ाम चलाइंदा है, तो औरतों का तो कोई सिलसिला ही कोई नहीं। तो इस वास्ते अगर इनदे च तुहाडे वाली गल च मैं जी 1-2 होर गल्लां ऐड करदा पियां कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह तो नाचाकी की वजह तो तलाक हो गई है तो बच्चे भी मां को लाने चाहिए और खर्चा भी बच्चों का बाप नूं देना चाहिए और वो जरूरी है। और वो तुसीं अदालतें जाते ना दिता करो, वैसे ही आपस तय कर लिया करो कि भाई इतना इतना जोड़ा है आ मेरी आमदनी है, इहदे च मैं दे सकना, क्योंकि तुहाडे च बच्चे पैदा होए ना तो उन्होंने तुसीं रोजगार उन्होंने मामलात तुहाडे जरिए नशरमा पावन। वड्डे हो जावन बच्चे जिस 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के हो गए,
मुड़ उन्होंने मर्जी है, वो बाप को रहना चाहन तो बाप को रह सकते, माँ को जाना चाहन तो माँ को जा सकते, उन्होंने राय। तो हजरत छड़ दो जो गिफ्ट गुफ्ट दिता है जावन दो। हाँ हाँ दिल ते हथ रख के जान दो। तो जी बीवी होंगी है वो तो इंसान की जिंदगी का बड़ा करीबी हिस्सा होंगे है। तो तलाक का चूंकि अपने जोड़ा है वो दीन दे विच इजाजत है, तो इस वजह तो वरना तो पसली च निकला तो बंदे के जिसम का रूह का हिस्सा है। जो छोटी मोटी शह उन्हें मैंने लगी गई थी कि एडी क़यामत आ गई, कुछ नहीं होंगे। तो अल्लाह होर शह देसी, बल्कि जाती वेरी एक अद्धी होर शह दे गलो भी अल्लाह के सपोर्ट। और बाद भी बहुत लोग इस तरह करते हैं कि जिस उन्होंने अलहदगी हो जाती है तो उन्होंने बारे बहुत बुरी राय रखते होंगे। ये औरतां भी करदियां कि मेरा बंदा वो फलाना आई आ, उन्हें ओ गंद आ, उन्हें चाहे बुराई आई, उन्हें ओ बुराई आई। ये सारा गुनाह है, ये सारा गलत है। जिस तुम एक बंदे को छड़ दिता थोड़ी अलहदगी हो गई। इवें बंदे भी कई चंद लोग बेवकूफ होंगे, वो इवें वो औरत के मतलब उनके किरदार से उनके मामलात से बुराई की रखी कि वही गंदी आई, वो आए गलत कर दी आई, वो आए गलत कर दी आई। इस तरह जिस तुम अलहदगी हो गई तो बाद किसी के भी करैक्टर न बंदे या औरत किसी के भी मामले के उन्होंने बुरा आखना दूसरों के सामने वो गलत गल है। इनके नाल तुसी आधे किरदार की पहचान करेंगे ने असल ते बहुत छोटे ते घटिया लोगों की आदत होती है कि जेडे औरतों के बारे दे विच बुरी गल करें या स्पैशली वो कदे तुहाडी बीवी भी आई ना, चलो नहीं भी आई, वैसे भी औरतों के बारे मतलब एक इज्जत के काबिल किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की धी है, तो उनके बारे बुरी गुफ्तगू करना या बुरे ख्यालात का इजहार करना होर लोगों के सामने या होर खवातीन के भी सामने, ये बड़ी घटिया गल है। तो बंदा तो सह जानी चाहिए मोड़ी, बंदा तो मोड़ी मार दे। लेकिन औरतों के बारे जो लोग गल करते हैं तुहानू नहीं मामलात पसंद किसी ना चलो, बस अलहदा हो गए ने, तुसी आधी जिंदगी किसी होर नाल गुजारो, उन्होंने उन्होंने हाल से छड़ दो, आधी जिंदगी गुजारे, बस अलहदगी आदा अख्तियार कर लो। लेकिन ये बुरा भला आखना बाद भी तो चीज़ा लैनिया शैनिया देनिया ये नहीं मुनासिब। मैं तो आखसा कि कोई चंगी कोई एक गड़ापी नाल दो भी जाती पे लेंदी जा कुछ नहीं होंदा। तो बाबे तो तू बाबे के नाल ले जानी है, बाबा है ही नहीं, जवान आदमी है वो, तेरे जेडा एवं दाड़ी रख तेरे चिट्टे ने, वो तेरे जेडा यंग आदमी है, मैं उन्हें जानना। ऐसा नहीं है। तो जी सर इतने तो 7 भी बजते हैं सर जी, अज थोड़ी बरकत नाल इवें 5 बज गए है। कोई होर गल जी, कोई होर साहब कोई गल करना कराना चाहे या? हाँ जी हाँ जी, ये फयाज साहब, फयाज खान साहब ने गल की है कि जी नहीं मैं हर जगह किवें पहुँच सकना, मुमकिन ही नहीं है। नहीं ये आधे आधे इलाके वाले आधे प्रोग्राम बना लवें ना जी उत्थे, हुण मैं किवें सारा नूं आखां भी फलाना फलाना बंदे चुग चुग ते किवें दस्सां भी तुसीं उहदे कोल इकट्ठे हो जावे या उहदे कोल। हुण जिवें जनाब दा कबीर है, तुसीं उत्थे जेहड़े भी आधे साथी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे पीर भाई इकट्ठे करने, जेहड़े इस वक्त कि यार सरकार की शान का मसला है, तो आओ बाहर निकलते रियाज कराइए, सरकार के नौकरों के ना लिखावीए तो बाहर निकल। लेकिन पुरअमन करना है, कोई छेड़छाड़ तंग मतलब कि कोई दुकान का शटर नहीं बनना, किसी की कई शह कोई बदतमीजी नहीं करनी, एहतजाज करना है, तो सरकार के गुलामों के ना लिखावना है, तो ये दुनिया च आदा ना रिकॉर्ड कराना। असल गल तो उत्थे 4 सज्जन बेली इकट्ठे होया सी ते अच्छा एक फयाज साहब गल की है जी, बहुत अहम गल है। अक्सर लोग जेडे वो खाना खावन लगिया हाथ नहीं धोते, ये भी गुनाह है। तुहाडे च कौन कौन हाथ धोंदा है खाना खावन? एवें सारे चाई खलोते ने, नामन तो तुसीं मन गया तो रोटी तो नहीं पे मनते हैं। अज तो कई है ना मैनू ही पता जेडे हाथ नहीं धोते, तो ख्याल नाल जरा जिन्ना मेरे सामने कादी कुद्दी हुई है जरा ख्याल नाल हाथ जावे। विच कई अद्धी कीती खलोते इत्थे करते भी है, अं भी है तो अं भी है। हाँ जी कई वेखे हो तो हिसाब नाल हाथ खड़ा कराया होने मियाँ। हाथ धोने जड़ा है ये हाथ धोते बगैर खाना खाना ये भी गुनाह है।
एक तो दो त्राए गुनाह इन्हें सारा दसे चा मौलवियां ही तो पीर ही तो बाकी जेडे जेडे गुनाह हैं दसे ही नहीं। असल सारे जेडे गुनाह हैं जेडे हर वेले होंदे पैन तो रोज होंदे पैन तो छोटे छोटे होंदे पैन तो डिग लगे होंगे। ये शदीद गुनाह है हाथ धोते बगैर खाना खाना और गलाजत नाल सारा खाना ही गलीज कर देना जी इवें जी हाँ पूजना भी नहीं वो पूजन वैसे तो हरज कोई नहीं है लेकिन सरकार फरमाते होंगे है सरकार दीवान गुलाम दस्तगीर फरमाते है कि गिले हत्थां दे नाल रोटी खावन नाल पिछली उम्र जेड़ा जिस अपना बुढ़ापा आ जाता है जिन्हों भी अल्लाह नसीब करे 80 साल या 75 साल या 90 साल की उम्र दे जेड़ा बंदे का ज़हन खराब हो जाता है कि जेड़ा बंदा गिले हत्थां नाल रोटी खावे उनका पिछली उम्र ज़हन नहीं खराब होता। ये उनकी फजीलत है ये गिले हत्थां नाल रोटी खावन की कि जिमें तुम दो ते आए ने उवें ही रोटी तोड़ लो लेकिन वैसे साफ करने हर्ज कोई नहीं साफ कर लो तौलिया अगर साफ है तौली ना साफ करते चलो नीट तो हो गया ना जी जरासीम जरासीम गंदगी वगैरह खत्म हो गई तो हाथ धो ते खाना खाना है। अज लंगर का हाथ धो ते नहीं खाता मैनू पता है अद्या तो गणिया का मैं इतने लाए हुए कैमरे मन जाओ अज अच्छा पीर साहब के बल चलो मनी खलोते मेहरबानी जेडे मन्ने ने उन्होंने शुक्रिया लेकिन आइंदा जेड़ा है कदे भी किसी भी जगह हाथ धोने में खाना खावन तो पहले और ऐसिया छोटिया छोटिया गल्लां लभो जिहड़ियां आम तौर पर असीं आम रूटीन दे विच कर सकने और आदे आप नूं बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान और बेहतर नबी पाक सरकार का गुलाम बना सकने हैं। उन्हां चीज़ां ते अमल करो सादे जे काम ने कितना काम में हाथ धोना सरकार खुश हो जासे कितना काम में नामना साई खुश हो जासे परफ्यूम लाना आदे ते लावना है तो सरकार फ्री खुश। इस तरह दी जिहड़ियां चीज़ां हैं जिहड़े भुल्ले हुए हैं इन्हां नूं याद करिए ते इन्हां ते हाँ ये जिवें तुसीं फरमांदे पे ने मैं पिछले दिन जिवें अज शहर आसो उत्थे मैनूं ये लगदा हा बई इत्थे हाजी शहर ही आ जाना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ कि बेहतर हाजी शहर ही उत्थे मैं हाजी शहर गया तो मैनूं उत्थे लग रही है कि सारे हाजी शहर ही आ जाए बई सानू जो अजे उत्ते मैं जे असल गल तो मैं होर करन लगा सो लेकिन ये मैनूं विचों ज़्यादा अच्छी तो मज़ेदार गल लगी इस वास्ते मैं आखता भी सारे हाजी शहर आ जाए लेकिन असल किसी ने उत्थे गया तो मैं ये सोचा कि मैनूं इतना अरसा हो गया आंदियां नूं बई लाइन बना लो लैन सीधी कर ली करो लाइन आपे बनाई करो तो लैन मेरे आखे नहीं बना दे तो बाकी जो मैं 3-3 4-4 घंटे इन्हां दे नाल खपना इन्हें कदा मेरे आखे लगना है तो पहले मैं इन्हों की लैन तो बनवा लवा बाकी काम पिछे करे मुड़ विच मैं सोचा बई सिर्फ लैन का ही आखा कर कि लाइन जो बनावनी आ गई उदा अपनी जिंदगी के घने मामलात संवर जा सक क्योंकि लाइन दूए का हक है ना जिस आप लैन तोड़ते दूए के अगू जाते खड़ोने हैं इनका यह मतलब है कि आप दूए का हक खाता है आप दूए का हक खा लिया आप दूए का राइट्स जेडे हैं खोल है तो इस वास्ते जेड़ा है लाइन बहुत जरूरी है जिंदगी दे विच लाइन नाल बड़े मामलात की समझ हो जिंदगी सीधी हो जाती जे लाइन ज़्यादा सीधी हो गई तो लाइन दे विच रमन लग गया ये लैन लैन लफज ही बड़ा समझने वाला है कि लैन तो हो जा मियाँ तो या फलाना लैन तो ही बाहर है वो लैन तो ही तुड़का खलोता है जो लैन तो तुड़े गया उनकी मुड़ की रह गया उनका उन्हें लेना की सही जो लैन तो थोड़ा किया उस की लेना उन कुछ भी नहीं लभना तो लेना तो ना थुड़कीए लाइन च रह करिए जड़िया महजब कौम है जोड़े मुअज़्ज़म मुआशरे वो लाइन च रहिंदे वो लाइना बनाते तो वो आदि वारी का इंतजार करते हैं दूए दे वारी का मनते उन्होंने तस्लीम करते और आप उनके तो पहल करने की या दड़ेचू विचों पावन की कोशिश नहीं करते। तो बहरहाल ये थोड़िया जी छोटी छोटिया गुजारिशात हैं जड़ियाँ मैं सह सारिया इवें कई आउंदियां गई कई
अज तो कल सोचिया ही तो वो तुहाडी खिदमत पेश कर दित्तियां। कोई गलती गुस्ताखी की माफ़ी चाहना, टाइम अगर ज़्यादा है तां ही माफ़ी चाहना, लेकिन मेरे को ये 2 मौके होंगे साल दे, इस वास्ते मेरा होंदा है कि कोई थोड़ा जिहा उखेरा भी होया बैठा है तो अज हो लवे ज़रा, तो कोई हर्ज नहीं। एक सरकार के उर्स का होंदा है, ये असल होंगे नेड़े नेड़े, इन्हें 6 महीने का फासला होना चाहिए, लेकिन रब्बू और 2 रबीउल अव्वल नूं 3 रबीउल अव्वल नूं उर्स होंदा है, तो उत्तों 40 दिन बाद 11वीं शरीफ आ जाती। ये 2 ही टाइम होंगे जदा मैं तुहाडे नाल गल कर सकना, या सारे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो मेरा होंदा है कि मेरा पैगाम ज़्यादा अच्छे तरीके नाल ट्रैवल कर जासी, ज़्यादा फैल जासी। तुहानूं सारिआं नूं मैं अर्ज़ कर देना, विचों कोई ना कोई गल मैनूं चंगी लगती है तो वो मैं गाए बगाए मुख्तलिफ जगह पर जिथे खत्म शरीफ जावां उत्थे आख देना। तुसीं भी इवें कीता करो, चंगियां गल्लां नूं पालो, चंगियां गल्लां लभो ते उन्हां ते अमल करो ते उन्हां दी तलकीन करो। बाकी करनी ना करनी करावनी रब दा काम है, लेकिन आदि ड्यूटी तुहाडी ये है भी तुसीं सही गल करन दा दर्ज दिओ। जी हाफिज़ साहब कोई हुक्म है? हाफिज़ जी जी मेरे सोने आज सारिआं नूं आना दुआई करन। इत्थे एक होर साहब भी आया खलोता, सारे रल पे खत्म शरीफ के उत्तों दुआ मंगदे ने। तुसीं लै जिवें लै तो दिओ, मैं उन्हां नाल हिसाब किताब कीता होया, जिवें ही लै तो दिओ। मैं उन्होंने आख्या भी गल सुन भैया, ये तो जिवें ही दे अल्लाह मियाँ, ये तो आपसे मंगी खलोते। मेरे साहब मेरे वास्ते होवे तो हुणे जनाब नूं अल्लाह ताला नूर अता कर दे आदे फजल नाल। ते सारे अल्लाह दी नेक मखलूक बैठी है, इन्हां सारा तो दुआई कराइने जनाब वास्ते, कोई पता नहीं रब किंदी किसे सुन लवे, अल्लाह आसानी कर दे, सबब बना दे। जी सर जो बातें हम करते हैं वो अल्लाह ताला के फजल से सही बातें हैं, और ये मुल्क जब तक हमारी बातों पे नहीं आएगा ये मुल्क सीधा नहीं हो पाएगा अल्लाह की रहमत से। हम ये शुक्र है चले आप जैसे किसी साहब ने नोट कर लिया। और ये बेटियों बहनों के हकूक़ के बारे में भी हम बात करते हैं अल्लाह के फजल से, 5, 7, 10 साल से करते हैं, और अब कवानीन बने हैं कि उनको जो उनके हकूक़ है, जो उनका हिस्सा है जायदाद में, वो डायरेक्ट दें और वो ना छीना जाए, और वो सारा उस तरह। जान अल्लाह करे वो असल में उनकी तरफ से तो आपके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है ना। लॉकडाउन करके गवर्नमेंट कोई देखिए, हर वक्त गवर्नमेंट के कामों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होता ना कि वो गलत ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो असल में हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि कहीं बीमारी बहुत ज़्यादा फैल ना जाए। हमारे मुल्क में अभी उतनी नहीं फैली जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वगैरह में जितनी थी। अगर उस तरह की शिद्दत अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में आ जाए तो हमारे मुल्क में तो कंट्रोल ही नहीं होगा। उनके तो वसाइल हमसे बहुत बेहतर है, तो वो कंट्रोल कर गए। किसी कंट्रोल करते करते भी लाखों लोग उनके मर भी गए, बीमार भी हो गए, करोड़ के करीब बल्कि उनके जो है वो बीमार है, और कई लाखों जो है वो मर गए। तो हमारे जो है अल्लाह की रहमत हुई है उतना नहीं फैला, तो वो एहतियात करते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन रहे कि चले इसी बहाने थोड़ा बहुत रोज़ी का तो मसला होगा, लेकिन चलो अल्लाह लोगों की सेहत ज़िंदगी मतलब वो बरकरार रखे तो बचत हो जाएगी। लगता तो है, उम्मीद तो है कि अब बस जैसे ही गर्मी आएगी गायब हो जाएगा इंशाल्लाह, ये 3-4 महीने। हाँ जी ऐसे ही। हाँ गवर्नमेंट का इसमें नहीं है कोई फॉल्ट, गवर्नमेंट का नहीं होता उसमें, वो तो आपके भले के लिए कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे चाहते हैं पूरी दुनिया की जान छूटे, ये पूरी दुनिया पे अजाब आया हुआ तो हर किसी की जान छूटे इससे इंशाल्लाह। तो बाकी कोरोना का अभी आजकल अभी बल्कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो सारे हजरात एहतियात करें अपना भी जितना जितना हो सके, लेकिन हमारे इलाके में इतना नहीं है।
रोज़ बंदा ज़िंदगी की जितना भी वो मफलूज सी होकर रह जाती है। अल्लाह माफ़ करे और इससे सबको बचाए। जी समझ नहीं आई, 11 क्या था, आवाज़ नहीं आई। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई 11 फिक्स इस तरह नहीं याद, लेकिन 11वीं की निस्बत किन्हीं 11 आदतों की वजह से है, मुझे तो, मैंने ये कभी नहीं सुना। बहुत सारी होंगी, सारी कमाल होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि 11वीं की जो निस्बत है वो 11 आदात की वजह से है, ऐसा नहीं है। मैं ये अभी किसी ने कह दिया होगा, पता नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। आपका विसाल ही 11वीं का है ना, तो असल में इसलिए वो फिर आपका उर्स हो गया 11वीं शरीफ, हमें तो यही पता है। तो बड़ी 11वीं शरीफ जो आज का दिन है, असल में आपका जो उर्स मुबारक है ज़ुल्फ़ास पाक का, वो आज के दिन का है। तो इसी निस्बत से वो 11वीं शरीफ है, कोई 11 आदतों की वजह से 11वीं शरीफ नहीं। यार मैं किसी को गलत सही नहीं कहना चाहता, वो उनको छोड़ें बस, हर किसी का अपना अपना समझ है, अपना जी। हाँ, हकूक़ुल इबाद ये मैंने 5 बता दिए ना, अगर आप यही कर लेंगे ना तो वैसे तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, हज़ारों बताते जाए। अगर ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, आप बताएं, आप दुनिया के ये कर दें, आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन माशरे में एडजस्ट हो सकते हैं। यही 5 बातें आप कर लें। हर जानदार से प्यार करें, अपने वालिदैन के ग़ुलाम और नौकर बन के रहें, इंसाफ से काम लें, इंसाफ को का साथ दें, ईमानदारी करें, और जो है खुद को अदना समझें। खुद चाहे आपके पास पैसे ज़्यादा हैं या ओहदा बड़ा है, इस वजह से अपने आप को स्पेशल ना समझें। अगर आपके पास ओहदा बड़ा है तो इसका मतलब है कि आप बड़े वाले नौकर हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारा कोई छोटा सा बंदा कोई चीज़ बन जाता है ना, कोई क्लर्क लग जाता है, कोई सिपाही लग जाता है, कोई किसी को कोई भी जितना जैसे जैसे ओहदा आता जाता है वो उतना अपने आप को बड़ा समझता जाता है, लेकिन वो उतना बड़ा नौकर है असल में। उसको उतनी ज्यादा अच्छी नौकरी करनी चाहिए, उसकी आदत बेहतर नहीं होती। बदकिस्मती ये है। तो आजी में रहना चाहिए, अपने आप को स्पेशल नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कोई छोटा सा काम वाला बंदा होगा ना, जिसका कोई छोटा सा कारोबार थोड़ा सा सेट हो जाएगा, तो वो 5-7 जो है वो मुलाजिम शलाजिम रख लेगा, तो कहेगा कि मैं तो अफसर हूँ। तो दुनिया में जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक है, वहाँ के जो लोग जिन्होंने तरक्की की है, जिनके कारोबार ज्यादा फले फूले हैं, उनका जो हेड होता है, जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक होता है, वो आम मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, वही चीजें कर रहा होता है, वही काम कर रहा होता है। अब मैं अपने पेट्रोल पंपों पे जाता हूँ तो वहां मैं झाड़ू देता हूँ, और मुझे कोई आ जाते हैं, जैसे शुरू में ज्यादा होता था, वो जी नहीं सानू दे दो, वो नहीं जी तुसी इंज क्यों करते। मैं क्या, मेरा काम है यार, मेरी रोजी है भाई, मैं क्यों ना करा। वो मैं खुद तेल डालता हूँ, सेलमैन बन जाता हूँ। वो कहते हैं कि जी तुसी क्यों कर रहे हैं। तो बात यह है कि काम करने से तो इंसान की इज्जत बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। तो हर इंसान को काम भी करना चाहिए और आजिज़ी में रहना चाहिए। आजिज़ी भी हो गई, एक टिकट 2 नज़ारे हो गए ना, कि आपने काम भी कर लिया, वो नेकी भी हो गई, और अपने आप आजिज़ी भी इख्तियार कर ली कि आप कोई खास नहीं है। और खास तो अल्लाह पाक बनाता है, जिसको चाहे बना दे। कोई ऐसे अपने कामों से थोड़ी कोई खास ही आम बनता है। तो बस इस तरह की चीजें हैं। इन 4-5 चीजों पे आप अमल कर लेंगे तो आपको और ना किताबें पढ़ने की जरूरत है। मैंने कोई किताबें पढ़ी नहीं, बल्कि मैं नालायक स्टूडेंट था, मेरे बच्चे भी नालायक स्टूडेंट हैं, और मैं चाहता भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा लायक हो। मैं चाहता हूँ कि उन्हें अगर ये बातें आ जाएं, बहुत ज्यादा मतलब रट्टे, आजकल चक्कर ये है कि एक और बात बड़ी चले आपकी वजह से अब आ गई कि हमारा ना जी, मैं उर्दू च भी किमें हो गया, मुझे लगता है इतने एक भाई बोल रहा है उसमें उर्दू च कर देता, उर्दू च रवा के पंजाबी च रवा, पीछे हटिए, आप आदि बोलनी चलिए, वापसी हो जाए। अच्छा, आपने एक बहुत ज्यादा एक मसला है, ज़हनी मसला बन गया। अच्छा, जैसे आप बात बता रहे थे ना, मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ, और वो दुनिया अब तस्लीम करनी शुरू कर रही है। वो दुनिया को भी नहीं बताती अल्लाह की फजल से। मेरे दस्तगीर की युति सदके से मैंने अब से 10 साल पहले कहनी शुरू की थी, लेकिन अब दुनिया को पता चल रहा है। पाकिस्तान के लेवल पे अभी नहीं पता चलना शुरू हुआ, और 5-7 साल तक यहाँ भी आ जाएगा कि दुनिया दे विच मैं एक रिसर्च की थी कि दुनिया दे विच वो लोग तरक्की नहीं करते
या कदे जिंदगी च कुछ नहीं बन पाते जेड़े पहली तो लैते 10वीं ताई पहले नंबर ते आउंदे। अपने चक्कर यह होंदा है कि आपने बड़ा खास तौर पर जेड़े वालदैन आप नहीं ना पढ़ सके या ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, वो बड़ा जोर देंदे बालों को पढ़ावन दे। तू पहले नंबर ते क्यों नहीं आया, तू पहले नंबर ते आना, दूए नंबर क्लास फस्ट क्यों नहीं आया, घना क्यों नहीं पढ़ा। तो ये जी घनी तरक्की है वो घना पढ़न नाल नहीं आनी या घने नंबर घने नंबर लवन नाल नहीं आनी। ये दुनिया के विच जेड़े लोग पहली तो लैके 10वीं ताई जेड़े कामयाब होंदे ना या पहले नंबर ते होंदे, जिंदगी दे विच वो लोग फ्लॉप होंदे ने। जिंदगी दे विच वो लोग कदे कुछ भी नहीं बन सकते। वो जिंदगी सिर्फ वो लोग कुछ बनते हैं जेड़े 10वीं तो बाद थोड़ी जी जिन्हों की फोकस पढ़ाई वाले पासे होंदा है। लेकिन आप सारी उन्होंने एनर्जी 10वीं तक ज़ाया कर लेंगे, जिस असल कुछ बनने का टाइम होंदा उस आंदे पर आंदा पढ़ पढ़ के अक्के पे असं तो कॉलेज जाते ही नहीं है, वैसे ही बच जाते। सो जेड़ा ये जेड़ा छोटी उम्र होंदी है बच्चों के खेडण का टाइम होंदा है। आसाना हो जाए मैं 2-3 तो मैं होर तुहानू 15-20 मिनट खपाइना बैठे रस होई।